आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान की सबक नंबर 17 का, जिसका उन्वान है दोहे। सबक दोहे को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने दोहों का मुताला किया है। कबीर के दोहे हैं, 4 दोहे हमारी किताब में दे रखे थे, उन चारों का हमने मुताला किया, उसकी तशरीह की। सबक का दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जिसके अंदर हम हमारी निसाबी किताब में दिए गए सवालात के जवाब ढूंढेंगे, उन सवालात की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, मश्की सवालात। बच्चों, मश्की सवालात से पहले आपको दोहे के बारे में मुख्तसर सी जानकारियां दी गई हैं। इन मालूमात को आपको अपने जहन में रखना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है दोहे के बारे में कि दोहा हिंदुस्तानी शायरी की एक मशहूर सिन्फ है। इसमें 2 मिसरे होते हैं और दोनों मिसरे एक ख़ास वज़न में कहे जाते हैं और हम काफिया होते हैं। दोहे जो हैं बहुत मशहूर है, मकबूल भी हैं। अवामी शायरी के अंदर दोहे आते हैं, अवाम इनको ज़रबुल मिसल की तरह कही जाती है और मकबूलियत की वजह से कदीम ज़माने के बहुत से शोरा ने दोहों के अंदर अपने हाथ आजमाए हैं, दोहे लिखे हैं। दोहों की ख़ास बहर होती है, ख़ास वज़न होता है, उस वज़न में ही लिखे जाते हैं। 2-2 मिसरों के ऊपर ये मुबनी होते हैं और इसके दोनों मिसरे जो हैं हम काफिया होते हैं। दूसरे सितारे पर आते हैं कि दोहे के मशहूर शायरों में अमीर खुसरो, कबीर, अब्दुल रहमान खान खाना और जमीलुद्दीन आली वगैरह के नाम शामिल हैं और जदीद दौर के भी बहुत से शोरा दोहों के अंदर अपने हाथ आजमा रहे हैं, दोहे लिख रहे हैं। सवाल और जवाब की तरफ आते हैं हम। पहला सवाल है कि पहले दोहे में कबीर ने क्या बात कही है। पहले दोहे के अंदर कबीर ने हमें पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है बच्चों? पहले आपको पहला दोहा बताना है कि पहला दोहा कौन था। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अत्ती दूर। क्या था वो दोहा? कि पेड़ बड़ा होता है, खजूर का पेड़ बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, लेकिन उसके लंबे होने का क्या फ़ायदा? वो ना तो पंथी को छाया देता है, मुसाफिर को साया देता है, और ना ही उससे किसी को फल हासिल होता है। उसके फल के लिए ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है और छाया तो उसकी ज़मीन के ऊपर आती ही नहीं है। तो हमें बड़ा बनना है, लेकिन ऐसा बड़ा नहीं बनना कि जिससे किसी को हमसे नफ़ा नहीं पहुँचे। हमें ऐसा बड़ा बनना है कि जिससे हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं, लोगों की भलाई करें। हमें खजूर के पेड़ जैसा बड़ा नहीं बनना है, हमें आम के पेड़ के जैसे बड़ा बनना है, जो लोगों को फल भी देता है और लोगों को साया भी देता है। लोग खुश रहते हैं आम के पेड़ से, और खजूर का पेड़ ना तो फल मिलता है और ना ही उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, लोगों को साया मिलती है। देखिए पहले दोहे में क्या कहा है कबीर ने। खजूर का दरख्त बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वो ना तो किसी मुसाफिर को साया देता है और ना ही किसी को आसानी से उसके फल हासिल होते हैं। इसलिए ऐसा बड़ा होने से क्या फ़ायदा जो किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सके। तो कबीर कह रहे हैं कि ऐसा बड़ा होने से क्या फ़ायदा जो किसी को नफ़ा नहीं पहुंचा सके। खजूर का पेड़ बड़ा है, उसकी जो कबीरियत है, उसका बड़ापन है, वो हमने देख लिया, लेकिन उसके उस बड़ापन से कोई फ़ायदा नहीं है कि जब लोगों को वो फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहा हो, नहीं फ़ायदा होता हो। ये था सवाल नंबर 1 का जवाब। अपनी नोटबुक में आपको नोट कर लेना है। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं। सवाल नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, लालच करने से मक्खी को क्या सज़ा मिली। लालच की क्या सज़ा होती है? लालच बुरी बला है और लालच का जो अंजाम होता है, लालची का जो अंजाम होता है, वो हमेशा बुरा होता है। मक्खी को क्या सज़ा मिली? देखिए, मक्खी लालच की वजह से गुड़ को खाने बैठती है, लेकिन गुड़ से चिपक जाती है और फिर वो गुड़ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आज़ाद नहीं हो पाती और लालच की वजह से उसकी जान निकल जाती है। लालच करने वालों का अंजाम बुरा होता है। मक्खी गुड़ के ऊपर बैठती है, खूब कोशिश करती है निकलने की, लेकिन उसकी पर फंस जाते हैं, लिपट जाते हैं। जितना उड़ने की कोशिश करती है उतना ही गुड़ उसके परों के अंदर, उसकी टांगों के ऊपर लिपटता चला जाता है और फिर वो उस गुड़ से आज़ाद नहीं हो पाती है, वहीं तड़प तड़प के अपनी जान दे देती है। पैगाम दिया है कबीर ने इस दोहे के अंदर कि इंसानों को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होता है। अगर आप लालच करोगे तो उस लालच का अंजाम बुरा है और उस बुरा अंजाम को आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप अपने बुरे अंजाम से बचना चाहते हैं तो लालच करना छोड़ दीजिए। लालच बुरी बला होती है। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, माटी ने कुम्हार से क्या कहा। मिट्टी ने
कुम्हार से कुछ कह रही थी। क्या कहा? मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। मिट्टी ने कुम्हार से क्या कहा कि आज तेरा वक्त है तो तू मुझे रोंद रहा है, मुझे क्यों रोंद रहा है, तू ऐसा मत कर। रोंदना, कुम्हार मिट्टी को नरम करने के लिए खूब पटकता है, कूटता है, इधर उधर करता है, आगे पीछे उसको नरम करने के लिए, लचक पैदा करने के लिए मिट्टी के अंदर कई तरह के उसके साथ अम्ल करता है मिट्टी के साथ। तो मिट्टी कह रही है कि तू मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहा है, इस तरह के हालात कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा वक्त आएगा तो मैं तेरे साथ यही करूंगी, मैं भी तुझे रोंदूंगी। तो आज जब तेरा वक्त है तो तू रोंद ले, और कल मेरा वक्त आएगा तो मैं तुझे रोंदूंगी। तुझे मरकर मिट्टी के अंदर ही मिलना है, मेरे पास ही आना है। तो हमें इंसान का वक्त समझना चाहिए। अच्छा वक्त भी सबका आता है, बुरा वक्त भी सबका आता है। तो हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए, जिससे इंसान के जहन के ऊपर ये बात खुली रहे, ये बात वाज़ेह रहे कि आपने उसके साथ अच्छे बुरे वक्त के अंदर भी अच्छा सलूक किया, और अच्छे वक्त में तो सभी अच्छा करते हैं। देखिए इसका जवाब। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि कुम्हार, आज तो मुझे रोंद रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रोंदूंगी, तुझे मरकर मिट्टी में ही मिल जाना है। ए कुम्हार, तू रोंद रहा है, आज तेरा वक्त है, और जब कल मेरा वक्त आएगा तो मैं तुझे रोंदूंगी, तुझे मरकर मिट्टी के अंदर ही मिल जाना है। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। आखिरी दोहे में कबीर ने क्या मशवरा दिया? आखिरी दोहे में कबीर ने क्या मशवरा दिया? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। क्या कहा कबीर ने? कि कबीरा बीच बाजार में खड़ा हुआ है, अपने आप को लिए हुए खड़ा हुआ है, अपने आप का घर जलाकर खड़ा हुआ है, अपनी पहचान जलाए हुए खड़ा है। अब कोई रब से मिलना चाहता है, रब के पास जानना चाहता है, तो वो अपना घर जला दे, अपनी पहचान जला दे, अपने आप को फना कर दे, अपने आप को भूल जाए, और उसके बाद अपने रब के पास जाए, तो देखो रब उसको मिल जाते हैं, रब मिल जाते हैं। देखिए इसका जवाब। कबीर इस दोहे में लोगों से कह रहे हैं कि मैं अपना घर जलाकर बीच बाजार खड़ा हुआ हूं, और जिसमें अपना घर जलाने की हिम्मत है वो मेरे साथ चले। कह रहे हैं कि मैंने अपना घर जला दिया, अब जिसको मेरे साथ चलना है, मैं जा रहा हूं, जिसको मेरे साथ चलना है वो भी अपना घर जला दे। यहां पर हकीकत में मैंने बताया आपको, घर जलाने के माने बच्चों ये है अपनी पहचान मिटाने के। जो हमारा घर होता है, जो हमारे बाक़ियात होते हैं, वही हमारी पहचान होती है, और वही हमें अपने रब से मिलने से रोकती हैं। तो जब हमारे पास वो पहचान ही नहीं रहेगी, मैंने आपको बताया था अभी कि जब हम इबादत करते हैं तो इबादत करते वक्त हमारा सारा ध्यान हमारे घर की तरफ रहता है, हमारे घर वालों की तरफ रहता है, हमारी अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ रहता है, हम किससे मिलना है, क्या काम करने जाना है, उस तरफ हमारा ध्यान लगा रहता है। दुनियावी चीज़ों में हम सोचते रहते हैं इबादत करते वक्त। लेकिन जब हम ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे, ये चीज़ें हमारे पास है ही नहीं, अपने दिमाग से बुला दी, जलाना मतलब है पूरी तरह बुला देना, छोड़ देना उनको। जब हमने दुनियादारी की चीज़ों को अपने दिमाग से मिला दिया, और तब हम अपने रब के पास जाएंगे, तो जो हम दुआएं करेंगे वो दुआओं में असर पैदा हो जाएगा, वो दुआओं में मकबूलियत पैदा हो जाएगी। और हम ऐसे खूब दुआएं करते रहें, हमारा ध्यान कहीं और है और हम बैठे हुए दुआएं कर रहे हैं, तो वो दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं पूरी नहीं होती। दुआएं कबूल होने के लिए क्या चाहिए? आपका पूरा ध्यान अपने रब की तरफ होना चाहिए, अपने मालिक की तरफ होना चाहिए, अपने पालने वाले की तरफ होना चाहिए। तो कबीर कह रहे हैं कि अपनी पहचान मिटाकर अपने रब की इताअत करो, अपनी पहचान मिटाकर अपने रब की बंदगी करो, अपने मालिक की पूजा करो। अगर आपकी पहचान रहेगी, आप अपने आप को याद करते रहेंगे, तो मालिक को थोड़ी याद कर रहे हो, आप तो अपने आप को याद कर रहे हो। तो कबीर कह रहे हैं कि अपने मालिक को याद करने के लिए तुम्हें, और उसको पाने के लिए, उसके पास जाने के लिए आपको अपनी जो दुनियावी चीज़ें हैं उन चीज़ों को भुलाना पड़ेगा, उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। हकीकत में कबीर लोगों को दुनियादारी से ध्यान हटाकर अपने रब की तरफ चलने का इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रब को पाने के लिए ख़ुद को भूलना पड़ेगा, ख़ुद को फ़ना करना पड़ेगा, और मैं अपने रब को, अपने आप को फ़ना कर चुका हूँ। ख़ुद को फ़ना करने की ताकत रखता है, उसे ही रब हासिल होता है। और कबीर रब को हासिल करने के लिए जा रहे हैं कि मैंने रब को हासिल कर लिया, और आप भी चलिए
और आप रब को हासिल कर लीजिए। सूफियाना अंदाज कबीर का यहाँ पर जाहिर होता है। सूफियाना तरीके से कबीर ने लोगों को रब से मिलने के लिए, सब कुछ छोड़ देने के लिए, सब कुछ फना कर देने की तलकीन कर रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं। ये था सवाल नंबर 4 का जवाब, इसे आपको नोट कर लेना है। आगे आपको अमली काम दिए गए हैं कि नए शायरों के दोहे तलाश करने हैं और पढ़िए और उन्हें याद करके अपनी कॉपी में लिखिए। कुछ अशार आपको कहीं से ढूंढने हैं और ढूंढ कर आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। दोहे आपको ढूंढने हैं, जो जहाँ से ही मिला आपको किसी भी ज़रिए से आप उनको हासिल कीजिए और अपनी कॉपी में, नोटबुक में उनको नोट कीजिए। बच्चों, सवालों जवाब का सिलसिला हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। यहाँ पर आप हमारे पूरे सवाल हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।